और आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने हाथों पर मेहंदी रचा रही हूँ। तो एक ही फ्रेम में किचन कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ नीचे हमने सिलेंडर बिल्कुल भी नहीं लगा रखा है, बल्कि बाहर से ही कनेक्शन किया हुआ है, क्योंकि मैंने आज बहुत ही स्पेशल चीज़ पहनी हुई है। और वो स्पेशल चीज़ है ये मेरी शादी की साड़ी। थैंक यू। सासू जी का आशीर्वाद भी चाहिए। आप हमेशा खुश रहो, आपकी उम्र बहुत लंबी हो। थैंक यू, आपका साथ चाहिए। बिल्कुल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10:30 बजे से कर रही हूँ। आज मौसम बहुत ही सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढकी हुई सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बिल्कुल चांदी सी चमक रही हैं और आज एकदम क्रिस्टल क्लियर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। आज करवा चौथ व्रत का पावन पर्व है, तो आप सभी सुहागन महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएँ। आज मैंने भी व्रत रखा हुआ है और चौथ माता रानी जी की कृपा मेरे सुहाग के साथ साथ आप सभी महिलाओं के सुहाग पर हमेशा बनी रहे। ये मेरा 15वां करवा चौथ का व्रत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले मैंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी और जब मेरी शादी हुई थी ना, तब भी ऐसे ही हुआ था। मेरी शादी हुई और उसके 5-6 दिन के बाद करवा चौथ का व्रत था, तो मैंने शुरू से ही करवा चौथ का व्रत रख दिया था। आज के दिन पर चौथ माता रानी जी की पूजा अर्चना के साथ साथ गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। तो हमारे गणपति महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं। दीप प्रज्वलित कर लिया है और कलश भी लेकर आ गई हूँ। आज मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। और हस्बैंड जी, सासू जी और अभी बेटा तो 2 दिन पहले देहरादून जा चुके हैं। मेरे साथ मेरे कुछ स्टाफ मेंबर हैं जो कि दिन के टाइम पर सोनप्रयाग गए हुए हैं और शाम होते ही वापस यहाँ घर पर आ जाएंगे। मैं यहाँ बालकनी में बैठे हुए मस्त मज़े से धूप सेक रही हूँ, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ने लगी है और पिछले दिनों की बारिश से तो ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है। मैंने हाथों पर मेहंदी भी नहीं लगाई, तो सोच रही हूँ एक ये कौन ला रखी है, ये फास्ट कलर देती है, तो इसको लगा देती हूँ। और ये मेहंदी तो लगाते लगाते सूख गई है, थोड़ा बहुत कहीं पर सूखना बाकी है। जब सूख जाएगी फिर दूसरे हाथ पर भी लगा दूँगी। और आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने हाथों पर मेहंदी रचा रही हूँ। तो अभी अभी हमारे घर पर हमारे प्यारे प्यारे फैमिली मेंबर आए हुए हैं जो कि दिल्ली से हैं और दीदी जी हमको खाटू श्याम का एक सुंदर सा फोटो फ्रेम लेकर आई हैं गिफ्ट स्वरूप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। आप तो हमेशा व्लॉग देखते हैं, वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आप आज इस खास मौके पर मिलने के लिए आए। और इधर साइड दीदी लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हम आएंगे जरूर आपके दिल्ली। हाँ, आप लोग जम्मू से हैं, आप भी पहाड़ी हैं? अच्छा अच्छा, अरे बहुत बढ़िया जगह से हैं और बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से मिलकर। और मुझे सुंदर सा फोटो फ्रेम, थैंक यू सो मच इसके लिए। आप दिल्ली आओ तब हमारे घर जरूर आना। बिल्कुल श्योर, जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। घर पर आए हुए प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से मिलने के बाद मैंने इस वाले हाथ पर भी मेहंदी रचा दी। इस पर थोड़ा सा ही लगाई, थोड़ा सा पीछे लगाई और इस वाले हाथ पर फुल रचाई, थोड़ा सा पीछे। तो इसके ऊपर के छिलके भी मैंने निकाल दिए हैं, यानी कि मेहंदी रच चुकी है। सुबह सुबह चौथ माता रानी जी का दरबार मैंने यहाँ पर सजा दिया था। तो बोलिए चौथ माता रानी जी की जय हो। शाम के लगभग 6 बज गए हैं, बाहर भी अंधेरा होने लग गया और अब मैं चलती हूँ किचन में, डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर लेती हूँ। और इसी के साथ आज करवा चौथ स्पेशल पर मैं अपने किचन की आपको सैर करवाने वाली हूँ। मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों ने हमारे इस नए घर का ग्राउंड फ्लोर देख लिया था, सिर्फ यहीं पर तक देखा था। और इसके पीछे मैंने बताया था कि यहाँ हमारा पर्सनल एरिया है जिस पर ये सुंदर सुंदर पोटली वाली लाइट लगी हुई है और इन लाइटों का कलर
3 टाइप का होता है। तो इसी के पीछे है हमारे नए घर का किचन। वैसे पहले ना प्रोग्राम ऐसा था कि किचन ने बहुत ही बड़ा होना था पूरा यहाँ तक, लेकिन बाद में पूरा नक्शा ही चेंज कर लिया था, हमारा पर्सनल एरिया चेंज हो गया था। पहले ग्राउंड फ्लोर पर हमारा पर्सनल एरिया होने वाला था, लेकिन अब अगले फ्लोर पर है। तो सारा नक्शा चेंज हुआ, इसलिए किचन भी हमने थोड़ा सा छोटा बना दिया। दिखाते हैं आपको कि किस तरह का किचन बनाया हुआ है। तो चलिए जी, अब बढ़ते हैं किचन की तरफ आगे। और इधर साइड कुछ इस तरह के पर्दे लगाए हुए हैं, पूरे घर पर ऐसे ही पर्दे हैं। और एक दरवाज़ा बाहर की ओर भी खुलता है और एक दरवाज़ा है किचन का। एक बार मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखा देती हूँ। यहाँ से, यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक पर हमारे गांव का इंटर कॉलेज देखने को मिलता है। और यहाँ से तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है। भाई इस दरवाजे को बंद रखते हैं और चलते हैं किचन में। किचन का दरवाज़ा कुछ इस तरह का है। और यहाँ अंदर देखिए जी, सबसे पहले आपको मैं गैस चूल्हा दिखा देती हूँ। यहाँ पर है हमारा चूल्हा और अभी मैंने चने चढ़ाए हुए हैं और गैस की आंच बिल्कुल कम करी हुई है। पहले हमारे घर पर दूसरे टाइप का चूल्हा था, लेकिन अब हमने कुछ इस तरह के चूल्हे की फिटिंग करा दी है। और यहाँ ऊपर लगी हुई है चिमनी, साथ ही 2 कबर्ड भी बनाए हुए हैं ऊपर की साइड किचन की सामग्री को रखने के लिए। और यहाँ लेफ़्ट साइड पर एक बड़ी सी विंडो है। शाम के टाइम पर तो यहाँ से धूप अंदर आती है पूरे किचन में। साथ ही इधर साइड वाटर प्योरीफायर भी लगा हुआ है। गीज़र सबसे ज़रूरी है यहाँ के लिए, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा आता है। यहाँ पर हैंड वॉश सब रखा हुआ है और कुछ कप वगैरह तो यहाँ खिड़की में भी रखे हुए हैं। साथ ही इधर साइड जाली वगैरह है। इधर साइड सिंक का एरिया है और सिंक भी इस बार बहुत बड़ा हमने लगाया हुआ है। और किचन वैसे हमने छोटा बनाया हुआ है, लेकिन हमारे लिए स्पेस काफ़ी खुला खुला है। और इधर साइड ओवन भी लगा रखा है, लेकिन अभी तक हमने इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। और साथ ही इधर नीचे की साइड है हमारा मिनी फ्रिज। यहाँ ज़्यादा फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और किचन स्लैब के नीचे की साइड भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज वगैरह बनाया हुआ है, कटलरी वगैरह रखने के लिए। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये सामान रखा हुआ है। और अब मैं आपको डाइनिंग एरिया दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। ये फोल्डिंग टेबल है, जब चाहे हम इसको खुला सकते हैं और जब चाहे इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। अभी तो यहाँ नीचे वाटर बॉटल वगैरह रखी हुई हैं, जैसे कमरों के यात्री आते हैं उनको देने के लिए। साथ ही यहाँ पर अभी प्याज टमाटर ऐसे ही रखा हुआ है। एक बड़ा सा डस्टबिन भी यहाँ पर रखा हुआ है। और वैसे हम डाइनिंग टेबल का यूज़ बहुत कम करते हैं, यहीं ज़मीन पर बैठकर मस्त मज़े से खाना खाते हैं। तो अब मैं डिनर बना लेती हूँ। चने बॉयल हो गए होंगे। किचन बिल्कुल छोटा सा है, क्योंकि हमारी फैमिली बिल्कुल छोटी सी ही है। और वैसे तो एक बार ऐसे भी सोच रहे थे कि किचन नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे इस नए वाले घर पर सबसे टॉप फ्लोर में एक बड़ा सा किचन है। ऐसा सोचा कि जब हमारे घर पर काम करने वाले रहेंगे, यानी कि किचन का पूरा स्टाफ रहेगा, तो हमको खाना बनाने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, तो किचन बना के क्या फ़ायदा। लेकिन फिर हस्बैंड जी ने बोला कि कभी पहाड़ी स्पेशल कुछ खाने का मन करता है, तो कभी अपने हाथ से बनाने का खाने का मन करता है। तो एक ही फ्रेम में किचन कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और वैसे तो हमने पहले किचन की दीवारों के लिए टाइल सेलेक्ट करी हुई थी, लेकिन बाद में हमने कुछ इस तरह का पत्थर लगा दिया, क्योंकि किचन का एरिया बिल्कुल कम ही था। और ये ब्लैक और वाइट कलर का पत्थर बहुत ही गजब का लग रहा है। साफ़ सफाई करने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और चूल्हा भी 3 चूल्हे वाला है। और इस चूल्हे की सबसे ख़ास बात बताऊँ मैं, यहाँ नीचे हमने सिलेंडर बिल्कुल भी नहीं लगा रखा है, बल्कि बाहर से ही कनेक्शन किया हुआ है। ये देखिए, हमको मतलब बिल्कुल भी सिलेंडर अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिलेंडर के लिए बिल्कुल अलग सा स्पेस बनाया हुआ है और एक ही बारी में 4-4 सिलेंडर वहाँ पर फिट हो रखे हैं, क्योंकि हमारे इस नए होटल योगी का जो बड़ा किचन है उसमें बड़े बड़े चूल्हे जलते हैं। तो जैसे पानी का कनेक्शन होता है ना, वैसे ही कनेक्शन बांट रखे हैं गैस के। तो हमको यहाँ से ऑन ऑफ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल दूर से कनेक्शन आ रखा है। तो चलिए जी, अभी अभी घर पर मेहमान भी पहुँच चुके हैं और प्रीति और प्रदीप आ गए हैं। मैं इसको कॉल कर रही, ये कॉल ही नहीं उठा रही। मैं सरप्राइज दे रही थी ना दी। प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो। ठीक हो? हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। प्रणाम। ठीक हो? क्या क्या गिफ्ट ला रखा? ये आपके लिए। अच्छा, खील, बतासे, मुरमुरे सब। थोड़ी देर तक प्रीति और प्रदीप के साथ खूब सारी गपशप करने के बाद अब मैं तैयार हो जाती हूँ। चांद थोड़ी देर में निकलता ही होगा, लेकिन बादल भी छा गए हैं आसमान में, मौसम ख़राब हो रखा है और ठंडा भी लग रहा है। तो हे चौथ माता,
बादल छट जाएं जल्दी जल्दी। वैसे 8:30 बजे तक यहाँ चांद निकल आ जाएगा। व्रत पूजन के लिए मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। हस्बैंड जी देहरादून वाले घर में हैं तो आज व्रत खुलेगा हस्बैंड जी को वीडियो कॉल करके। लेकिन 9 बज गए हैं, अभी तक चांद आया ही नहीं। थोड़ी देर में चांद आ जाएगा, तब तक मैं यहाँ अंदर पर पूजा पाठ कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने अपनी शादी की बहुत ही पुरानी यादें ताज़ा करी हुई हैं। वो बोलना क्यों? क्योंकि मैंने आज बहुत ही स्पेशल चीज़ पहनी हुई है और वो स्पेशल चीज़ है ये मेरी शादी की साड़ी। ये मेरे द्वार दिन की साड़ी है, यानी कि शादी में जो अलग अलग रस्में होती हैं वो उस रस्म की साड़ी है। और ये मैंने संभाल के रखी हुई है। और मेरी शादी की साड़ी भी है, लेकिन वो मायके वाले घर में थी इसलिए उसको नहीं पहन पाई। और हस्बैंड जी घर पर नहीं हैं तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। लेकिन अभी कैमरामैन प्रीति आ गई है, घर में थोड़ा बहुत रौनक भरा माहौल हो गया। तो अब यहाँ पर पूजा पाठ कर लेते हैं। श्री गणेशाय नमो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यहाँ पर पूजा पाठ संपन्न हो गई और प्रीति बोल रही है चांद भी निकल आया, तो अब बाहर चांद को अर्घ्य देने के लिए चलते हैं। तो चांद की पूजा कर ली है, चांद को जल चढ़ा दिया और हस्बैंड जी वीडियो कॉल पर हैं। तो अब चांद को देखकर इनका चेहरा देखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल तैनात हो रखे हैं, ये देखिए और अभी अभी जिम से आ रहे हैं। थैंक यू सो मच बधाई दे रहे हैं मुझे और बोल रहे थे कि देहरादून में यहाँ से जल्दी चांद निकल आया है। पड़ोस की दीदी बुरी लोग सब छत में जा चुके हैं। बोला सब चले गए थे? हाँ, बहुत पहले। अच्छा तो अब मैं चांद को देखकर इनका चेहरा देखती हूँ। ऐसा मेरे साथ बहुत कम बार हुआ है कि ये करवा चौथ के दिन मतलब घर से बाहर रहे हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ जिनके हस्बैंड जी नौकरी वाले होंगे, जैसे आर्मी में ड्यूटी करते होंगे, हमेशा घर से बाहर रहते होंगे, तो वो भी कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करते होंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी याद आ रही है आज? अरे क्यों नहीं, मैं तो जिम जा रखा था, मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। अच्छा मैंने कहा हमारे यहाँ चांद जल्दी आ जाता है ना। अच्छा, साफ रहता है ना मौसम। इस बार थोड़ा सा देर में आया। हाँ तो चलिए जी, खराब। हाँ ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए मुझे, मैंने आपके चरण छू लिए हैं। सदा सुहागन रहो और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू थैंक यू इनकी स्माइल तो देखो। और इस बार चरण मतलब वीडियो कॉल पर छू लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिल से छू लेंगे। हाँ, आप हमेशा खुश रहो, आपकी उम्र बहुत लंबी हो। थैंक यू, आपका साथ चाहिए। बिल्कुल। ए जी प्रणाम। बधाई हो। थैंक यू सासू जी का आशीर्वाद भी चाहिए। आशीर्वाद। आप कैसे हो? ठीक हो? आप भी ठीक हो? मैं बढ़िया हूँ। व्रत हो गया, समापन हो गया व्रत का, पूजा पाठ हो गई। बधाई हो। धन्यवाद ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। पड़ोस की सभी दीदी भूली लोग भी अपने छत पर आए हुए हैं। काफ़ी शोरगुल हो रहा है, छोटे बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं चांद आ गया है। उनको तो अलग ही खुशी हो रही है बच्चों को। और मैंने भी पूजा पाठ संपन्न कर ली है, हस्बैंड जी का चेहरा देख लिया। मिलेंगे कुछ दिनों के बाद, ठीक है? हाँ जी, तो पूजा पाठ संपन्न हो गई है। चंद्रदेव को नमन। और जिस तरह से चंद्रदेव चमक रहे हैं उसी तरह से मेरे हस्बैंड जी भी चमकते रहें, उनकी उम्र भी बहुत लंबी हो। बिल्कुल, आपकी उम्र बहुत लंबी हो। हाँ, दोनों की उम्र होनी चाहिए लंबी तभी तो साथ में रहेंगे तो ठीक है, फिर बाय बाय। तो यहाँ पड़ोस के छत में बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है। यहाँ
3 बहुएं हैं और तीनों का करवा चौथ का व्रत है, तो दीदी लोग भी वहाँ पर उनके साथ आए हुए हैं। पूरा परिवार छत में आया हुआ है। किसी का तो फर्स्ट करवा चौथ का व्रत है, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड, ऐसी है। व्रत पूजन करने के बाद अब मैं चलती हूँ नीचे किचन में, और आज मैंने आपको अपने इस नए घर के किचन की सैर कराई। और मैंने बनाया आज छोले पूरी और घर के चावलों की खीर, यानी कि जो लाल चावल यहाँ पर उगाए जाते हैं ना, उसकी खीर बनाई हुई है। और पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया। और चौथ माता रानी जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। जय हो गणेश भगवान जी की, जय हो चौथ माता रानी जी की। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।